आपने अक्सर सुना होगा कि जब आपको लेबर पेन्स आ रही होती हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट उस पर एक्चुअली खुश हो रहे होते हैं और दे आर सेइंग कि अच्छा बड़ी अच्छी पेन्स आ रही हैं। तो अच्छी पेन्स का मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ही जो है यूट्रस का मुंह खुलता है और बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लेबर पेन्स के खौफ की वजह से या लेबर पेन्स की वजह से अपना सिजेरियन सेक्शन ना कराएं तो फिर पेनलेस डिलीवरी की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। पेनलेस डिलीवरी के लिए हमारे पास वैसे तो हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे कि हम इंजेक्शंस की फॉर्म में एनाल्जेसिया दे देते हैं। एनाल्जेसिया जब हम किसी पेशेंट को दे देते हैं और वो ज़्यादा दे दिया जाए और डिलीवरी करीब हो तो पेशेंट को वो अर्ज जो पुश करने की अर्ज होती है वो फील नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट में इंस्ट्रूमेंट्स लगाने यानी वैक्यूम या फोर्सर डिलीवरी लगाने का रिस्क बढ़ जाता है। उसका हाल हमारे पास ये होता है कि अमूमन आखिर पर जाके हम इसकी डोज को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि पेशेंट को एटलीस्ट प्रेशर फील होता रहे और उसको पुश करने में जो है वो हेल्प हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेनलेस डिलीवरी कैसे मुमकिन है। हम सबको पता है कि लेबर पेन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, यानी इसको लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। जब औरत इस प्रोसेस से गुजरती है तो उससे अंदाज़ा होता है कि इस पेन का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी पेन के साथ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और अगर ये ना हो, अगर ये पेन्स इस तरह से ना हो तो डिलीवरी मुमकिन भी नहीं होती है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब आपको लेबर पेन्स आ रही होती हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट उस पर एक्चुअली खुश हो रहे होते हैं और दे आर सेइंग कि अच्छा बड़ी अच्छी पेन्स आ रही हैं। तो अच्छी पेन्स का मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ही जो है यूट्रस का मुंह खुलता है और बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है। इसका मतलब है कि लेबर पेन्स तो आनी ही हैं और ये जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जितनी पावरफुल होती हैं, उतना ही अच्छा लेबर आपका शॉर्ट होता है, उतनी ही अच्छी प्रोग्रेस होती है, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी का चांस होता है। अब मसला ये होता है कि ये लेबर पेन्स बेयर करना यानी औरत के लिए काफ़ी हद तक नामुमकिन हो रहा होता है और वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निढाल भी हो जाती है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, खातून भी परेशान होती है, वो डॉक्टर को भी परेशान करते हैं। सिजेरियन का सेक्शन का भी कहते हैं। एक चीज़ ऑलरेडी जो नॉर्मल डिलीवरी डिसाइडेड होती है, पेशेंट खुद से ही सिजेरियन जो है वो चीखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए वो टाइम बेयर करना, वो टाइम बर्दाश्त करना जो होता है वो मुश्किल होता है। चाहे जितना ही हमने उसको तैयार किया और जितना ही उसको बताया कि लेबर पेन्स की ये इंटेंसिटी होती है, लेकिन वो टाइम जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम के हल के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप लेबर पेन्स के खौफ की वजह से या लेबर पेन्स की वजह से अपना सिजेरियन सेक्शन ना कराएं तो फिर पेनलेस डिलीवरी की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। पेनलेस डिलीवरी के लिए हमारे पास वैसे तो हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे कि हम इंजेक्शंस की फॉर्म में एनाल्जेसिया दे देते हैं, ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वक्ती होता है, कई लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके साथ कुछ बेहोशी की सी कैफियत होने लगती है, कुछ जो है नींद गनूदगी कह लें आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ गैसेस की फॉर्म में दिया जाता है, अगेन वो भी पूरा इफेक्टिव पेन रिलीफ नहीं करता। कुछ पेशेंट्स में वो गैसेस हम पेन के दौरान देते हैं, कुछ इफेक्टिव होती है और बाकी टाइम पर उनका सर चकराता है या उनको सर में दर्द होती है, सो वो भी कोई इफेक्टिव मेथड नहीं होता। तीसरा मेथड जो कि ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कह लें कि जब हम पेनलेस डिलीवरी का नाम लेते हैं तो बेसिकली हम एपिड्यूरल की बात कर रहे होते हैं। एपिड्यूरल क्या चीज़ है? एपिड्यूरल का मतलब ये है कि एक बहुत ही बारीक सी सिरिंज के थ्रू, नीडल के थ्रू आपकी कमर में कुछ दवाई ऐसी डाली जाती है जिसकी वजह से जो कमर का निचला वाला हिस्सा है वो उस पेन की जो सेंसेशंस होती हैं वो नहीं फील करता। यानी पेन्स तो आ रही होती हैं, लेबर पेन्स रुकती नहीं है, पेन्स तो आती रहती हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होती हैं। जब ये एनाल्जेसिया दे दिया जाता है तो पेशेंट को प्रेशर की फीलिंग्स रहती हैं। जब भी एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देता है वो पूरी तरह से आपकी टांगों को सुन नहीं करता, वो सिर्फ आपकी पेन की सेंसेशंस को ख़त्म करता है। पेशेंट प्रेशर भी फील कर रहा होता है, पेशेंट अपनी लेग्स को भी मूव कर रहा होता है, लेकिन उसको पेन की वो इंटेंसिटी फील नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से लेबर का प्रोसेस जो है उसको बेयर करना आसान हो जाता है और लेबर को गुजरने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है और पेशेंट उस टाइम को गुजार लेता है और अमूमन नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मुमकिन हो जाती है। लेकिन जहाँ जितने इसके फ़ायदे हैं, इसके साथ बहुत सारे मिथ्स भी अटैच है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें कि आइदर हमें एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेना है या नहीं लेना है।
इसमें कुछ बातें हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेने का एक टाइम होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि फ़र्स्ट लेबर पेन के साथ ही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगा दिया जाए। अमूमन हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट पहले चलता फिरता रहे, यानी जो लेटेंट फेज़ ऑफ लेबर है उसमें ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को अवॉइड किया जाए, और जैसे ही पेशेंट एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में जाता है या उसकी लेबर पेन्स को तेज़ किया जाता है, या जब वो रिक्वेस्ट करता है, जब उससे बेयर नहीं हो रहा होता, वो टाइम होता है कि आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं और वो प्लेस कर दिया जाता है। दूसरा इसमें ये होता है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जब हम किसी पेशेंट को दे देते हैं और वो अगर ज़्यादा दे दिया जाए और डिलीवरी करीब हो, तो पेशेंट को वो अर्ज, जो पुश करने की अर्ज होती है, वो फील नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट में इंस्ट्रूमेंट्स लगाने यानी वैक्यूम या फोर्सर डिलीवरी लगाने का रिस्क बढ़ जाता है। उसका हाल हमारे पास ये होता है कि अमूमन आखिर पे जाके हम इसकी डोज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि पेशेंट को एटलीस्ट प्रेशर फील होता रहे और उसको पुश करने में जो है वो हेल्प हो सके। इसके साथ जो बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं, उनमें से एक मिथ ये भी है कि इसके साथ बैकएक बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट्स को। अभी तक साइंटिफिक एविडेंस ऐसा मौजूद नहीं है कि जो इस बात को जो है वो मतलब कंफर्म करे कि हाँ वाकई एपिड्यूरल लगने से ही बैकएक होती है। प्रेगनेंसी के बाद चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, बैकएक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद पेशेंट जिनको एपिड्यूरल लगा होता है वो इसको इससे रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि कॉमनली किसी को एपिड्यूरल लगा है या नहीं लगा है, बहुत सारे पेशेंट्स डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद बैकएक की कंप्लेन करते हैं, तो वो हो सकता है ये वन ऑफ द रीज़न हो। तीसरी बात यह है कि इसमें एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया में दोनों में फ़र्क होता है। एपिड्यूरल एक के थ्रू मेडिसिन कंटिन्यूसली दी जा रही होती है, ताकि जितना टाइम लेबर में जो है वो रिक्वायर्ड है उतना टाइम वो मेडिसिन उसको दी जा सके, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी बात पर उसका सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो तब ज़्यादा डोज देकर उसी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में बदल दिया जाता है। उसी ही एपिड्यूरल के थ्रू ही जो है वो सिजेरियन सेक्शन भी पॉसिबल होता है। ज़ाहिर है हर मेथड के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एपिड्यूरल के भी होते हैं, लेकिन अच्छे एनेस्थेटिस्ट के हाथ में ये काफ़ी सेफ़ होता है। इसके साथ लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, हेडेक हो सकती है पेशेंट को, बाज़ दफ़ा ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, बाज़ दफ़ा पार्शियल इफ़ेक्टिव होता है, एक साइड पे इफ़ेक्टिव हो रहा होता है, दूसरी साइड पे इफ़ेक्टिव नहीं होता, और कुछ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी होने का चांसेस काफ़ी कम है। अगर आपको लेबर पेन्स का खौफ है, अगर आपको लेबर पेन बेयर करते हुए मुश्किल हो रही है, या आप ऑलरेडी एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं, या आप उसके खौफ की वजह से सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि हमेशा सिजेरियन सेक्शन कराने से पहले एक दफ़ा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में ज़रूर सोचें। और ये एक अच्छा मेथड है जिससे पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करवाना उसके लिए पॉसिबल होता है। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।